नमस्कार, बेदरक.न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हम चंदौली में हैं और समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी। आपको बता दें कि यहाँ पे मुगलसराय विधानसभा से चंद्रशेखर यादव हैं, जिनका कि नामांकन आज होना है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका है। इनसे बात करते हैं और 2 फेजेस के चुनाव हो गए हैं, तो ज़्यादा देर न करते हुए बात करें, क्योंकि अभी ये भी चुनाव नज़दीक ही है। क्या रहा 2 फेजेस के चुनाव में? 2 फेज, जो पहला फेज था आगरा से लेके मुजफ्फरनगर तक, और दूसरा जो फेज था सहारनपुर से शाहजहांपुर तक का, तो पहले फेज में तो सब राधे राधे हो गया और सारे लोगों ने और किसानों ने, नौजवानों ने, और जो फिरोजाबाद से लेकर के आगरा तक जो नौनिहालों की मौत हुई थी सबने, और जो लाशें बही थीं सबका लोगों ने हिसाब बराबर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का शुपड़ा साफ हो गया। राधे राधे किसके टर्म्स में कह रहे हैं? राधे राधे तो बीजेपी भी कहती है और साथ ही साथ कहती है कि आप लोग तो जिन्नावादी हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसको जिन्ना से और पाकिस्तान से, इन सब शब्दों से उनको काफ़ी प्यार है। और अगर आप थोड़ा इतिहास की बात कर दिए, आप चूंकि पत्रकार हैं, एक सजग पत्रकार हैं, जब 1942 से पहले जाएंगे तो जो सिंध प्रांत में सरकार थी मुस्लिम लीग के साथ, उसमें आरएसएस के लोग मिनिस्टर थे। तो वो वही लोग हैं। अब चूँकि भगवान तो सभी के हैं, हमारे अल्लाह भी हैं, हमारे जीसस भी हैं, हमारे राम भी हैं, हमारे कृष्ण भी हैं, लेकिन कोई धर्म हमारा हमको नफरत और घृणा नहीं सिखाता है। समाजवादियों का, समाजवादियों को हर धर्म प्यार और मोहब्बत सिखाता है, और विकास कैसे हो, लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए, और खुशहाली लाने का किसी ने बेहतर प्रबंधन किया हुआ है, किसी ने संकल्प लिया हुआ है, और संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता अगर किसी राजनीतिक दल का है तो समाजवादी पार्टी की है। बड़ा सवाल ये उठता है इस सरकार में रोजगार को लेके। आप लोग भी मैनिफेस्टो लेके आए कि रोजगार देंगे, कैसे संभव हो पाएगा इतना रोजगार दे पाना? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 लाख सरकारी संस्थाओं में पद खाली हैं। तो निश्चित रूप से पद खाली हैं तो पद भरे जाने चाहिए। और हम लोगों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2 तरह के व्यापार से चलती है। एक संगठित व्यापार क्षेत्र है, एक असंगठित व्यापार क्षेत्र, आईटी सेक्टर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर आईटी किसी ने HCL लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर लाने का, अगर किसी ने नवीनता भरा काम अगर किया, नौजवानों को आधुनिक बनाने का, उनको तकनीकी रूप से दक्ष करने का, भारतीय राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक दल आए गए, सरकार आती हैं जाती हैं, लेकिन अपने राजनीतिक साहस से और नौजवानों को तकनीकी रूप से 22 लाख अगर उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटने का अगर किसी राजनीतिक दल का इतिहास है तो समाजवादी पार्टी का। हम सिर्फ एक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, 7 लाख नौकरी सरकारी संस्थानों में देने जा रहे हैं। संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिला के समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने जा रही है समाजवादी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, इस पे क्या कहना है? आप एक समावेशी और बहुत ही पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया करें। सब चीज़ धुएं में नहीं होती। जो लोग सुबह ही सुबह धुएं के नशे में होते हैं तो उनको सब धुआं से ही उड़ता है। आप अगर केरल का, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था केरल की तरह हो जाए। उत्तर प्रदेश का शिशु मृत्यु दर कितना है? 50.45 है, 50.54% है। मतलब हर 2 बच्चे में 1 बच्चा शिशु मर जाता है। वहाँ 4.6। हम जो राज्य, जो हमारी एक संघीय व्यवस्था है, ये एकात्मक व्यवस्था नहीं है। सभी राज्यों से ये देश बना है और सभी राज्य खूब बढ़िया करें, बेहतर करें, तो इसमें क्या बुराई है? और उन्होंने उत्तर प्रदेश, नीति आयोग की ही रिपोर्ट है, बैठिए चंद्रशेखर, नीति आयोग की ही रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार की है कि विकास के सभी पैमाने पर उत्तर प्रदेश फिसड्डी है। आपको भी पढ़नी चाहिए। पढ़ा है हमने जी। लेकिन एक बात और आती है, कोरोना काल की बात आती है। कोरोना काल में जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं हम एक्टिव रहे, लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोग ज़्यादातर ट्विटर पे दिखाई दिए, ग्राउंड पे नहीं रहे। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं अभी अपने पूर्व के दस्तावेजों में मैंने कहा कि आप लोग एक चंदौली में कहाँ क्या हो रहा है, कम से कम आप जैसे लोग उसके एक जीवन दस्तावेज हैं। यही चंदौली न्यूज़ और आपका न्यूज़ भी अगर पूर्व का देखे, हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस लड़के को टिकट मिला है, ये सारे लोग
सभी लोगों ने अपने घरों से ट्रैक्टरों पे राशन लाद लाद के पहुंचाया है और जो समस्याएं रही आपको भी बताया। क्या ये सच नहीं है कि ऑक्सीजन के अभाव में इसी हॉस्पिटल में लोग मरे हैं? सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि यहाँ पे कितनी दुश्वारियाँ थी? क्या ये सच नहीं है कि चकिया में कितनी दुश्वारियाँ थी? किसी सीएचसी पर पीएचसी पर दवा तक नहीं थी, चाहे वो चहनिया का सवाल रहा हो चाहे 9 ब्लॉकों का। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिटलर के गोबल्स हैं। हिटलर के साथ एक गोबल्स रहता था, एक गोबल्स जो दिन भर झूठ बोलता था, तो वो किसी झूठ को इतनी बार बोल देता था कि वो सच सा प्रतीत होता था। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे गोबल्स हैं। झूठ की पार्टी आपने झूठ की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आप ऐसे कह सकते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। वहाँ पे किसान आंदोलन का माइलेज मिला आप लोग जैसा आप मानते हैं, लेकिन पूर्वांचल में क्या रहेगा कि क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या आइडिया, मतलब क्या आप लोग करेंगे कि यहाँ पे वोट ज़्यादा मिले? पूर्वांचल के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, अगर आपने किसान पर केंद्रित बात करी तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो सबसे ज़्यादा हम सब्सिडी देने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के यंत्रों पर 60%। उसके अलावा हम डीएपी की जो हमारा सीमांत किसान है और लघु किसान है उसको हम डीएपी और नाइट्रोजन की 2-2 बोरियां फ्री देने जा रहे हैं। और एक बड़ा संकल्प समाजवादी पार्टी ने लिया है कि हम किसान का एक ही तरह का ऋण नहीं माफ़ करेंगे, बल्कि जो किसान होगा उसके सभी तरह के ऋण 2025 तक समाजवादी पार्टी माफ़। पिछली बार भी कहा था 2012 में कि ऋण माफ़ करेंगे, और जब माफ़ हुआ तो 50,000 तक कोऑपरेटिव बैंक का ऋण माफ़ हुआ, बाकी ऋण माफ़ नहीं हुए। तो इस मतलब आने के बाद तमाम तरीके टर्म एंड कंडीशन आ जाते हैं। बीजेपी में बहुत सारा ऐसा हुआ जो ऋण माफ़ी की बात हुई, उसमें भी नहीं टर्म्स कंडीशंस नहीं है। आप सब साथी हैं और आप सवाल उस समय भी करिएगा। समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके कथनी और करनी में किसी तरह का कोई भेद नहीं होता है। मैनिफेस्टो 100% लागू होगा? 100% लागू होगा, और समय बची तो उससे आगे बढ़ के समाजवादी पार्टी काम करेगी। तो ये मनोज सिंह काका थे जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपने हमारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि जो मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का वो 100% लागू होगा। नहीं होगा तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।